बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम तौसीफ़ुर रहमान है और आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि है पेन एंड सक्सेस। सो हम ये आज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि पेन क्या चीज़ है और सक्सेस की डेफिनेशन क्या है और सक्सेस को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले ये है कि कौन सा पर्सन है जो सक्सेसफुल नहीं होना चाहता, और हर बंदे की सक्सेस की डेफिनेशन उसके लिए एक मुख्तलिफ डेफिनेशन होगी। मैं आपको आज अपनी डेफिनेशन बताऊंगा कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, और फिर जो हमारे डिफरेंट बिलीव्स हैं रिलेटेड टू पेन, कि पेन क्या होता है और विदाउट सक्सेस जो है वो विदाउट पेन सक्सेस पॉसिबल है या नहीं है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो ये होता है कि एज क्या है। ठीक है, ये भी हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई इनोवेटिव चीज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा बिलीफ सिस्टम है कि जी ये एज होगी तो फिर ही आप सक्सेसफुल होंगे। सबसे पहली जो चीज़ हम बात करते हैं वो है पेन के ऊपर, कि पेन किस चीज़ को कहते हैं और हम ये कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि हमें सक्सेसफुल बनने से पहले वो पेन में से गुजर रहे हैं या नहीं गुजर रहे, या क्या सिनेरियो है सब। तो इसके अंदर सबसे पहली जो मेजर चीज़ आती है, अगर हम इसको पेन को देखें तो दो एंगल हैं। ठीक है, कि पेन यानी कि तकलीफ़ वो इनएविटेबल है, वो आपको उठानी उठानी है। ठीक है, अब उसके दो पहलू हो सकते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करते, अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते, आप मनी अर्न नहीं करते कि आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको काफ़ी हद तक वो स्कैटर कर सके, तो ऑब्वियसली आप एक पेन में से गुजरेंगे। और वो पेन होगा कौन सा, कि जब आपको पैसों की ज़रूरत है, आपके पास नहीं है, आपको एक स्टेटस, एक लेवल, एक कंफर्ट की ज़रूरत है, आपके पास नहीं है। और यही जो चीज़ है वो दूसरा पेन है। वो कौन सा पेन है? वो सक्सेस लेने के लिए जो पेन उठाना पड़ता है। अब वो कैसे है? फॉर एग्जांपल, अगर आपने बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको कस्टमर्स फाइंड करना, उनको सर्विस या प्रोडक्ट डिलीवर करना और फिर उनसे पैसे लेना। तो इस सारे प्रोसेस में जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जितने भी इश्यूज आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको पेन लेना पड़ेगा। आपको या तो स्किल सीखना पड़ेगा, आपको टीम के मैनेज करना पड़ेगी, आपको प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करना पड़ेगा, आपको क्लाइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें विदाउट पेन पॉसिबल नहीं है। अब आप लोगों ने ये डिसाइड करना है अपने लिए कि कौन सा पेन आप लेना चाहते हैं। चले मान लिया कि हम ऐसे ही लाइफ गुजार देते हैं विदाउट गोल्स, विदाउट टारगेट्स, विदाउट एनीथिंग। और फिर आगे चल के अभी आज हम किसी कंफर्ट जोन में हैं, या कोई काम हमें इजी लग रहा है, हम वो कर रहे हैं और हम ग्रो नहीं कर रहे, हम नई चीज़ें नहीं सीख रहे, हम नए स्किल्स नहीं सीख रहे, खुद को चैलेंज नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली आगे पेन तो खड़ा है हमारे यहाँ। ठीक है, जो आना ही आना है। जब हमें सिचुएशंस, हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, जब हम काम ज़्यादा नहीं कर सकते, हमारी बॉडी उतनी एनर्जी नहीं है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं बच्चों की, पेरेंट्स की, तो उस वक्त जाहिर है आपको ये रियलाइज़ होगा कि हमने वो वाला टाइम किस तरह वेस्ट कर दिया। अगर हम उस पेन को थोड़ा पहले ले आए, ठीक है, आज हम जिस पोजीशन पे हैं वहाँ पे एफर्ट डबल कर दें। अगर हम जॉब पे हैं तो जॉब पे एफर्ट डबल कर दें। जो प्रोजेक्ट हमें मिल रहे हैं, जो काम हमें मिल रहा है, जो टास्क हमें मिल रहा है, जो भी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम डबल एफर्ट से करें, ताकि हमारी सैलरी इंक्रीज हो सके, या हमें बोनसेस मिल सकें, या ऑब्वियसली हमारा एटलीस्ट जो एक्सपीरियंस है एक्स्ट्रा काम करने का, एक्स्ट्रा वर्क करने का, एक्स्ट्रा एफर्ट करने का, उसको हम अपनी बेस बना के आगे प्लान को बिल्ड कर सकें। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि इस पेन को आज फील कर लें। वो पेन जो कल को फील करना है उसको आज ही अपनी लाइफ का पार्ट बना लें। आज आपके पास एनर्जी है, आज आपके पास रिसोर्सेज हैं, आज आपके पास टाइम है, आप उन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करें। तो ये पेन के प्रोसेस में से आज गुजरें, ताकि जो कल आपका पेन आना है ना, वो आपका पेन नहीं, कंफर्ट हो। ठीक है,
तो ये तो पेन वाली साइड थी। आज ही हम एफर्ट डबल करने का प्रॉमिस करते हैं। और सेकंड जो चीज़ है सक्सेस की, देखें सक्सेस काफ़ी जो पैरामीटर्स बने हुए हैं कि आप मिलियनर बनते हो, आप बिलियनर बनते हो, आप ट्रिलियनर बनते हो। तो मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, उसमें एक आदमी था, उसने मिलियन के टारगेट रखा कि मैं $1 मिलियन कमाऊंगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली कह लें कि 27 करोड़ या 30 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। अब हुआ ये कि जब उसने वो टारगेट अचीव कर लिया, ओके, जब उसने वो टारगेट अचीव कर लिया तो बेसिकली क्या हुआ कि उसको कोई खुशी महसूस नहीं हुई उस दिन। वो देख रहा है इधर उधर के, यार मैंने वो टारगेट अचीव कर लिया मिलियन वाला, तो अब तो मुझे कोई खुशी फील नहीं हो रही। सो दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर हिम। तो फिर उसने इस चीज़ को एनालाइज किया और देखा, डिस्कस किया लोगों के साथ कि यार मैंने ये गोल रखा हुआ था, मैंने अपनी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की, फैमिली सेक्रीफाइस की, अपना कंफर्ट सेक्रीफाइस किया, अपनी हेल्थ सेक्रीफाइस की, तो मैं मिलियन पे पहुंच गया हूँ। तो आप लोग तो कहते थे इफ़ यू आर ए मिलियनर तो ये है तो वो, तो अब क्यों? तो उस पे उन लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया कि नहीं यार, मिलियनर का एक गोल आपका हो सकता है, बट ये उसका मीनिंग नहीं है कि आप जो अपनी रोज़मर्रा छोटी छोटी खुशियां हैं या फैमिली है या अपनी हेल्थ है या उन सारी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करते हुए आप मिलियन का टैग ले लेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सक्सेस मेरे ख्याल में ये है कि इफ़ एनीथिंग यू वांट यू कैन डू, एनीवेयर यू वांट यू कैन गो। तो आपका गोल्स अगर ये है कि आप कुछ भी चाहें कर सकें और कहीं भी चाहें जा सकें, तो और आपको कोई खौफ ना हो कि पीछे मेरा काम रुक जाएगा या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं किसी को डेडिकेट नहीं कर सकता, ये चीज़ें तो अगर नहीं है, अगर आप उस पोजीशन पे रीच कर गए तो यू आर सक्सेसफुल। अब उसके लिए आपको प्लान करना है कि यार मुझे वो चीज़ कैसे अचीव करनी है, ठीक है। उसके लिए पैसों का कोई डिजिट नहीं है, नंबर नहीं है। यस, लॉट ऑफ मनी हम कहते हैं होनी चाहिए, और वो हर बंदे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, गोल्स हैं, उसके लिहाज से। कुछ लोगों का हो सकता है कि यार हमने मिलियनर बनना है तो मिलियन पे हमारी ये चीज़ का कवर अप होती है। तो आप अपने नंबर्स को खुद असेस करें कि यार अब ये मेरे एक्सपेंस है मंथली, मुझे इसका 5 टाइम्स या 10 टाइम्स एज अ सेविंग रखना है, एज अ इन्वेस्टमेंट रखना है। तो वो आपकी मनी की तो बहुत इजीली चीज़ कवर हो जाती है, उसका तो इश्यू नहीं है। और उसके लिहाज से आप अपने गोल्स बनाते हैं और अचीव करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के ये जो जर्नी है तो ये पेन से गुजर के आती है बेसिकली। हाँ, इसमें कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो हमारे फॉल्स बिलीफ हैं। वो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन चाहिए। अगर नहीं है तो हम क्या उस बात पे बैठे तो नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी हमें निकलना पड़ेगा। दूसरा ये कि हमारी एज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तीसरा, हमें किसी और की हेल्प चाहिए। हाँ, सम एक्सटेंट आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए, लेकिन उसी हेल्प के ऊपर बैठ जाना ये अक्लमंदी नहीं है कि आप वो कोई आएगा तो आपको हेल्प करेगा तो फिर आपको स्किल सिखाएगा या ये चीज़ करेगा। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हर बंदा आज़ाद है, हर बंदा अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, राइट। तो जिस दिन आपको ये रियलाइज हो गया कि नहीं यार, आई कैन चेंज माई फेट, आई कैन चेंज माई सर्कमस्टेंसेज, आई कैन चेंज माई वे ऑफ थिंकिंग के यार मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, तो उसी दिन आप सक्सेसफुल के रास्ते पे चल सकेंगे। इफ़ यू हैव गोल्स, इफ़ यू हैव डायरेक्शन, इफ़ यू हैव समथिंग कि यार जो है ना मैं ये अचीव कर सकता हूँ, तो ज़रूर। अब मैं इस सक्सेस के रास्ते पे कैसे आया, मैं सक्सेसफुल कैसे हुआ, एक कंपनी कैसे बनाई और ये चीज़ें कैसे अचीव की। सो मैंने कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ नहीं की। व्हाट आई डिड कि मैंने सिंपली स्टेप्स बनाए कि आई नीड टू डू दिस 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 दिस, मनी के स्टेप्स बनाए और कंपनी के स्टेप्स बनाए और स्लोली उसको अचीव करते गए। और उसमें मेजर 5 चीज़ें आपके पास आती हैं। स्किल्स, सबसे पहले आप ये सोचें कि मैं कौन सा स्किल हासिल करना है, और वो स्किल आपका अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट शेयर होना चाहिए कि इस वक्त डिमांड किस चीज़ की है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कि आपने फर्स्ट 5 या 10 कस्टमर्स कैसे लेने हैं।
थर्ड नंबर पे आता है कि आपने फर्स्ट 1 to 5 और 10 एम्प्लॉयज़ कैसे हायर करने हैं। फोर्थ नंबर पे आता है कि आपने मनी मैनेजमेंट सीखनी है कि यार फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5 प्रोजेक्ट्स हैं, 2 एम्प्लॉयज़ हैं, तो 3 एम्प्लॉयज़ मैंने कैसे करना है, मुझे कितने पैसे चाहिए, मुझे रिसाइकल कैसे करना है मनी को। और फिफ्थ नंबर जो है वो ये होना कि आपके गोल्स होने चाहिए। इसमें ना काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो आप लोगों को इन सारी डेफिनेशंस को इन डेप्थ स्टडी करना चाहिए कि विजन ये है कि मैं अपनी कंपनी को या अपने स्किल्स को या अपनी जॉब के अंदर पोजीशन को मैं इस लेवल पे देखता हूँ। ऑब्जेक्टिव ये है कि ठीक है मेरा 6 मंथ में मैंने ये अचीव करना है, 1 ईयर में मैंने अचीव करना है, तो आप उनको छोटे गोल्स में, ऑब्जेक्टिव्स में बनाते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो देन यू विल नो कि यार वाकई मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। एक चीज़ जहन से निकाल दें कि कोई आपकी हेल्प करने वाला है। दूसरी ये भी चीज़ जहन से निकाल दें कि आप कर नहीं सकते, उसके लिए आपको पैसा चाहिए या आपको इनकम चाहिए या आपको सपोर्ट नहीं। अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है तो यार क्या कर सकते हैं आप, कुछ थोड़े से पैसे बिल्कुल थोड़े से लेके बैलून्स फिल करके सेल करना शुरू कर दें। आप कोई कैनवा के ऊपर डिज़ाइन बना के सेल करना शुरू कर दें। सो अगर बहुत प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहुत डिपेंडेंट है कि कोई बंदा आएगा हमें A to Z सारा बताएगा, सिखाएगा, कराएगा। तो ऐसा ना करें खुद के साथ। आप YouTube खोलें, आप कुछ भी सीखना शुरू कर दें, आप कुछ भी करना शुरू कर दें। आप डरे नहीं। कई लोग होते हैं जो अभी कैनवा के ऊपर हमने जी पोस्टर बनाना आ गया, डिज़ाइन करना आ गया, हमने यूट्यूब से सीख लिया, अब हम क्लाइंट्स कहाँ से लाएं? भाई आप अपने फ्रेंड्स से बात करें, 10 फ्रेंड्स से बात करें कि यार ये मुझे काम आता है। अगर उनमें से कोई लॉक नहीं होता तो आप अपने फादर को कहें, अपने 10 फ्रेंड्स के नंबर दे दो, आप उनसे बात करें, आप हमसाए से बात, आप निकले तो सही बाहर। आप अपने मोहल्ले की जो शहर की टाउन की 10 शॉप्स हैं उनके पास चले जाएंगे, यार ये मुझे काम आता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप सुबह जाएं शाम तक आप काम लेके ही घर आएंगे। क्योंकि अगर आप निकलेंगे ही नहीं तो दुनिया को कैसे पता है। अगर आपको ऑनलाइन ढूंढना है काम तो आप फेसबुक होगी आपके पास, या यूट्यूब होगी, या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो आपके पास होगा, वहाँ लाइव चले जाएं। ठीक है कि यार मुझे ये काम आता है, और कोई 2 4 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, कोई तो देखेगा। अब अगर आप मेरे पास आते हैं कि नहीं जी हमारे पास मोबाइल नहीं है, तो भाई मेरे पास तो नेट नहीं है, मेरे पास तो फेसबुक का अकाउंट ही नहीं, तो भाई क्रिएट करें, कौन सा मसला है इसमें, ठीक है। या मेरे पास यूट्यूब का चैनल वो नहीं है मेरे पास, तो अगर आपके पास कुछ नहीं है फिर तो आप जाएं घर। नहीं, ये माइंडसेट लेके बैठे रहने का तो फायदा ही कोई नहीं है। आगे बढ़ने के टाइम है, अपना मोबाइल नहीं है तो पेरेंट्स का लें, पेरेंट्स का नहीं है तो फ्रेंड्स का लें, कुछ तो करें। एटलीस्ट आप लोगों ने इस चीज़ को ट्राई करना है और पेन से आज गुजरना है ताकि कल आप सक्सेस के रास्ते पे चलें, और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है और फिर मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों ने आज क्या प्रॉमिस किया खुद के साथ, और फिर उस प्रॉमिस को वीक, महीने या 6 मंथ के बाद जो भी आप प्रोग्रेस करें वो भी मेरे साथ शेयर करने की हाँ यार ये चीज़ हमने इम्प्लीमेंट की है, क्योंकि हमने ये खुद के साथ प्रॉमिस किया था कि ये काम हम ज़रूर करेंगे। और हम जो लिमिटेड बिलीव्स हैं कि पैसा होना चाहिए, कोई हमें आके सिखाए, या हमारी एज कम है या स्किल्स कम है इस काम को करने के लिए, ये सारे बिलीव्स आपको तोड़ के काम स्टार्ट करना चाहिए। अभी प्रॉमिस करें, अभी कोई काम स्टार्ट करें और फिर मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।